लखनऊ का महिगवा और बीकेटी ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कई बार लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है। एक तरफ गाड़ियां दौड़ती है और दूसरी तरफ लोग, और कई बार इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है कि पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। अब इसी क्षेत्र में 24 जून 2026 को सूरज नाम के एक व्यक्ति चारबाग स्टेशन से निकले और अपने घर की तरफ जाने लगे। एक हाथ में भारी भरकम थैला लिए वो सीधा अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि चलना भी मुश्किल था और ऊपर से उनके हाथ में एक भारी भरकम थैला था। लेकिन फिर भी लोगों से बचते बचाते वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। अब जब वो रास्ते पर चल रहे थे तभी अचानक पीछे से उन्हें जोर का धक्का लगा। ऐसा लगा किसी ने जानबूझकर उन्हें जोर से धक्का मारा है। धक्का इतना जोरदार था कि वो बस गिरते गिरते बचे। लेकिन जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर किसने ये हरकत की थी। खैर, उन्होंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ने लगे। लेकिन रास्ते में अचानक उन्हें ख्याल आया कि एक बार घर में कॉल कर लेता हूँ, घर वालों से पूछ लेता हूँ कि बाजार से कुछ लाना तो नहीं है। लेकिन फिर जैसे ही वो अपना मोबाइल बाहर निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका मोबाइल उनकी जेब में नहीं था। भीड़ में किसी ने उनका फोन पार कर दिया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब हुआ कब। सूरज ने इधर उधर देखा लेकिन उन्हें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि अब उनका फोन उन्हें वापस नहीं मिलने वाला। मायूस होकर वो घर जाने लगे। सोचने लगे कि यार, आज के समय नया मोबाइल तो बहुत महंगा है, एक काम करता हूँ कोई सस्ता सा मोबाइल ले लेता हूँ। अब वो घर जाते हैं और कुछ समय बाद इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाते हैं। शिकायत करने के बाद उन्होंने जो सिम खोया था उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं और कुछ समय बाद उन्हें उसी नंबर की एक दूसरी सिम मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सिम कार्ड को एक दूसरे मोबाइल पर लगाते हैं तब अचानक उन्हें पता चलता है कि उनके खाते से 3,91,000 रुपए उड़ा दिए गए हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हुआ। लेकिन तभी उन्हें ख्याल आया कि ये सब कुछ उनका मोबाइल चोरी होने के बाद हुआ था। यानी कि चोरों ने उनके मोबाइल का इस्तेमाल करके उनके बैंक खाते से पैसे उड़ाए थे। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि मोबाइल तो लॉक था और अगर किसी को उस मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो उसके लिए यूपीआई पिन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि उन मोबाइल चोरों ने कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकाला था कि वो बिना फोन का लॉक तोड़े बैंक खाते से पैसे उड़ा सकते थे। अब जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी हुई वो तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाते हैं। अब जब पुलिस के पास ये मामला आता है तो वो एक अजीब सा पैटर्न नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि हाल ही में बीकेटी और महिगवा क्षेत्र में ऐसे ही मोबाइल चोरी हुए थे और फिर पीड़ितों के बैंक खाते से पैसे उड़ा दिए गए। अब जब पुलिस को ये पैटर्न समझ में आता है तब क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीम अपनी जांच शुरू करती है। वो मोबाइल के IMEI नंबर, सिम की लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल वॉलेट्स की जांच करते हैं। इसके अलावा वो अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव करते हैं और फिर इनपुट के आधार पर पुलिस लखनऊ, सीतापुर और आसपास के इलाकों में छापेमारी करती है। और फिर सामने आते हैं ये 5 लोग। खबरों की माने तो जब इन 5 को गिरफ्तार किया गया तब पूछताछ के दौरान इन्होंने एक बेहद हैरान करने वाली बात बताई। बिना मोबाइल का लॉक तोड़े ये बड़ी आसानी से चोरी हुए मोबाइल के सिम कार्ड का इस्तेमाल करके लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे थे। अक्सर ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों को टारगेट करते थे। फोन चोरी करने के बाद ये लोग फोन का लॉक नहीं तोड़ते थे बल्कि उस फोन का सिम निकाल लेते थे और फिर उस सिम को किसी दूसरे मोबाइल में लगाकर जितने भी पेमेंट ऐप हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन्हें उस दूसरे फोन में इंस्टॉल करते थे और इसके बाद उस सिम के जरिए वो यूपीआई पिन को रीसेट कर देते थे और पिन रीसेट होने के बाद एक ओटीपी आता था और ओटीपी उसी चोरी हुए फोन के सिम में आता था। ओटीपी डालकर ये बड़ी आसानी से यूपीआई पिन रीसेट करते और फिर कुछ ही घंटों के अंदर खाते से पैसे उड़ा लेते। पैसे उड़ाने के बाद ये लोग उस सिम का इस्तेमाल करना बंद कर देते थे। लेकिन इसके अलावा पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई कि ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई लाइट जैसी सर्विस का इस्तेमाल करते थे क्योंकि इसमें इन्हें बार बार यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ता था। इन आरोपियों के कब्जे से 14 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं जिनमें से 11 एंड्रॉइड फोन है और 3 कीपैड फोन है। और अब सबसे जरूरी बात, अगर फोन चोरी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने फोन के सिम टूल पर जाइए और सिम में पिन डालकर उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कीजिए। आप गूगल पर जाएंगे और ये सर्च करेंगे कि किस तरह से सिम में पिन सेट किया जाता है तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे होगा ये कि जब कभी भी आपका फोन चोरी होगा और जैसे ही उसका सिम निकालकर किसी दूसरे फोन में लगाया जाएगा तो वो पिन मांगेगा और गलत पिन डालने पर सिम काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा जिस ऑपरेटर का आपने सिम लिया है जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आप तुरंत उसके कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कीजिए और अपना सिम ब्लॉक करवाइए। या अगर आप चाहें तो किसी नजदीकी स्टोर पर जाकर ये काम जल्दी करवा सकते हैं। वहीं इस
मामले में बैंक को भी सूचित कीजिए। बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को ब्लॉक करवाइए। और सबसे जरूरी बात, जब भी आपका फोन चोरी हो तो CEIR पोर्टल यानी कि www.ceir.gov.in पर जाकर अपने फोन का EMI नंबर दर्ज कीजिए ताकि फोन को लॉक किया जा सके। इसके अलावा आपको पुलिस स्टेशन या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मिसिंग मोबाइल कंप्लेंट दर्ज करना है। अपनी कंप्लेंट दर्ज करते समय उसमें मोबाइल का ब्रांड, मॉडल, सिम कार्ड नंबर और IMEI नंबर अच्छी तरह से दर्ज करें, क्योंकि कई बार साइबर क्रिमिनल्स चोरी हुए मोबाइल का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों में करते हैं। और अगर आपने इसकी रिपोर्ट नहीं करवाई और मानकर चलिए कि आपके फोन से कोई गैर कानूनी काम हुआ, तो पुलिस IMEI नंबर को ट्रैक करेगी और उन्हें पता चल जाएगा कि ये फोन आपके नाम पर था और आपने कभी भी अपने चोरी हुए फोन की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। इस मामले में आप फंस सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ या आपके अपनों के साथ ऐसा कुछ ना हो, तो इस वीडियो को शेयर करके उन्हें सतर्क जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।